गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग डम फुटबॉल रिव्यूज। वेलकम टू द फुटबॉल वर्ल्ड। उमर, क्या हाल है? फाइन, तुम कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। और भाई खैरियत है, अब सुकून मिला। कुछ जर्मनी हारी 6-0, कुछ बदला पूरा हुआ आप लोग जो है ना, एक सुकून सा लग रहा है। भले हम लोग नहीं, बार्सिलोना नहीं जीती, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ उतार दिया। बट व्हाट अ मैच, मतलब सच अनप्रिडिक्टेबिलिटी और इतने क्लियर कट गेम प्ले के साथ जो स्पेन ने डोमिनेट किया है, और इतने चांसेस ऊपर से मिस भी हुए हैं। मतलब मुराटा मार रहा है, उसके बाद फिरान टोरेस, यार गॉर्डियोला की साइनिंग सो ट्रेमेंडस। एनरिके के भी सिलेक्शंस पे क्वेश्चन होता, क्योंकि काफ़ी अच्छे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो कि नहीं सेलेक्ट हुए 11 के लिए, जो कि क्वेश्चनेबल था। और दूसरी तरफ जर्मनी में भी जहाँ हम लोग देख रहे हैं बोटेंग और हुमल्स जैसे जो कि इन देयर प्राइम डिफेंडर्स हैं, वो भी सेलेक्ट नहीं हुए, और दोनों का रिजल्ट सामने है। ठीक है, तो काफ़ी सीरियस एक मैच था, दोनों के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे बिल्डअप हो सकता है, और वहाँ पे एक लो की जो है, जोशिम लो की जॉब भी क्वेश्चनेबल है। लेट्स सी के सही से जाता है। बट वील स्टार्ट विद पोर्टुगल वर्सेस फ्रांस, द मैच विच टुक फ्रांस टू द यूएफए नेशंस लीग फाइनल। उमर, किस तरीके से स्टार्ट करोगे? क्या कैसी परफॉर्मेंस लगी तुम्हें? आई थिंक परफॉर्मेंस जो थी वो फ्रांस की बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी। ठीक है, क्योंकि अगर हम स्टैटिस्टिक्स वाइज इसको मैच को मेजर करें तो हमें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा इवन मैच था। लेकिन अगर जिसने अगर मैच देखा हो तो उसको पता चलेगा कि फ्रांस बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, और जो इनकी अपना एक मेंटालिटी थी इनकी मिडफील्डर्स की, वो बहुत बड़ा डिफरेंस था पोर्टुगल के मिडफील्ड से। तो ये क्योंकि फ्रांस चैंपियन भी है, वर्ल्ड चैंपियंस है फ्रांस इस वक्त, और उनका एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है 11 प्लेयर्स का, एक मोमेंटम चल रहा है उन लोगों का। और एक मुझे जो एक फीचर लगा ना, एक जो थर्ड हाफ में जो फिनिशिंग, मतलब जो 8 नंबर से लेके जो गोल तक का जो उनका वो था प्ले था, बहुत ही सुथरा और बहुत ही साफ था। बहुत क्लीन प्ले खेला उन्होंने, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। मार्शियल को मतलब इतने टाइम बाद फ्रांस टीम के अंदर उसको बुलाया गया है। ही वाज नॉट इन द टीम, तुम्हें पता है जिरू के होते हुए, लेकिन उसने चांसेस, उसको भरपूर चांसेस मिले। 2 उसने 1-on-1 छोड़े, एक पोस्ट पे मारा, मतलब ही गॉट ग्रेट चांसेस। हम लोग ने मैच देखा है तो हमें पता है कि ये 1-0 की जगह 4-5-0 या 5-1 5-2 काफी हाई स्कोरिंग गेम हो सकता था। अनलकी रही है फ्रांस स्टैट्स। और जहां पे दूसरी बार अगर हम लोग स्टैट्स देखें, शॉट्स ऑब्वियसली पोर्टुगल के भी ज्यादा हैं, बट this was because France was defending in the last minute, so that is the general gameplay of any team की तरफ से। हाँ, कोई भी टीम होगी, आफ्टर 75 to 80 minutes they'll drop back। उनका एक पार्क द बस वाला सिस्टम, उनका एक डिफेंस करने वाला सिस्टम, एक जनरल गेम प्ले है, और उसका पोर्टुगल ने ऑब्वियसली दे हैड टू टेक द चांसेस। काफी चांसेस उन्होंने भी क्रिएट किए, इक्वली चांसेस क्रिएट किए, मगर पोर्टुगल वर नॉट एफिशिएंट, वेयर एज फ्रांस टुक द चांस। थैंक्स टू एनगोलो कांटे, स्कोर्ड आफ्टर 1 year ऑलमोस्ट। काफी लेकिन एनगोलो कांटे का अगर आप ओवरऑल गेम द हैप्पी प्लेयर स्कोर तो छोड़ दें आप, तो बहुत अच्छा डिफेंस कर रहा था। मतलब मुझे जैसे अब ऑफ कैमरा मैंने तुमसे यही बात की कि ये सिर्फ एक ये फैक्टर मुझे एक लगा कि ऑन पेपर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, और वो वही असल में भी वही हुआ कि इनके सेंट्रल मिडफील्डर्स पोग्बा और कांटे, कंपेयरिंग टू डेनिलो एंड विलियम कार्वालो, वर अ प्लस पॉइंट फॉर फ्रांस एंड दे टुक द एडवांटेज ऑफ इट। पोग्बा का एक मोमेंटम ही अलग होता है भाई। फ्रांस में तो उनकी तो खुशी, जब वो इंटरनेशनल ब्रेक पे जाते हैं, उनका तो सकता है सही में उनका ब्रेक ही चल रहा है। तो दे प्लेड वेरी वेल। हाँ, मतलब मेन्यू फैंस जब देखते हैं मार्शियल को तो उनको लगता है कि हाँ, ये हमारा पोग्बा को देखते हैं, हाँ, ये वही नहीं है जो हमारे जानते नहीं कि ये कौन है। बट पोर्टुगल हैज बीन बिल्डिंग अप, काफी अच्छा उनका एक स्क्वाड है। काफी ऑन पेपर काफी टफ गेम था, लेकिन मैच बहुत अच्छा हुआ, बहुत इवेंटफुल मैच था। पोर्टुगल नहीं क्वालिफाई कर पाई यूएफए फाइनल्स के लिए। देयर विल बी अ न्यू विनर एट लास्ट, मतलब पहले विनर पोर्टुगल रहे, नाउ देयर विल बी न्यू विनर। तो हाँ, क्योंकि अच्छा ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा देखी जाती है, जो मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा। उसके बाद जैसे अब यूरो के भी ग्रुप फाइनल्स हुए, तो उसमें भी लोग कह रहे हैं कि पोर्टुगल जो है बहुत मुश्किल ग्रुप में आ गए एंड ऑल। तो यार मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि पोर्टुगल की इस वक्त की जो टीम है, मेरा आवाज़ कट रही है तुम्हारी, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स हो चुके हैं। कैन यू रिपीट? कोई मसला नहीं है, कैन यू रिपीट? कि यूरो का ग्रुप मुश्किल था, हाँ, पोर्टुगल का हाँ, कि यूरो का ग्रुप भले मुश्किल हो चुका है, लेकिन अब पोर्टुगल हाँ, ये वो पोर्टुगल नहीं है 2007 से 12 वाली पोर्टुगल नहीं है ये। नाउ दे हैव पोटेंशियल। ये 2012 या 2010 वर्ल्ड कप वाली बात कर रहे हो।
तो अब इनके सारे प्लेयर्स बड़ी बड़ी टीम्स में खेल रहे हैं, हर जगह इनके प्लेयर्स के नाम हैं, बड़े बड़े महंगे प्लेयर्स। महंगा छोड़ दो, वी हैव टू टॉक अबाउट द गेम, वी हैव टू टॉक अबाउट द पोटेंशियल ऑफ द प्लेयर। आप एक एक पोजीशन उठा लो, आपके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर अभी है, ठीक है। और विलियम कार्वालो, डेनिलो भी कोई सस्ते टीमों में नहीं खेल रहे, पोर्टो में खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग इन द स्पेनिश लीग। बहुत ही अच्छे प्लेयर्स है, ब्रूनो फर्नांडिस, बर्नार्डो सिल्वा, जोआओ फेलिक्स, आप यू नेम द प्लेयर एंड दे आर इन द टॉप यूरोप क्लब राइट नाउ प्लेइंग फॉर द बेस्ट टीम्स। सारे डिफेंडर्स उनके जो है दे हैव एक्सपीरियंस टू, रोनाल्डो, पेपे, मोटिन्यो इनके पास है, और नेल्सन सेमेडो, रूई पेट्रिसियो, सारे सीनियर प्लेयर्स हैं इनके बाकायदा। इनके पास पूरा मिक्सचर, एक जो रिक्वायर्ड एक एलिमेंट चाहिए होता है एक नेशनल टीम के अंदर, उनके पास है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक जो पैशन वाली बात है, इसको लेकर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट मैच के ऊपर, जो कि क्रोशिया, जो कि काफी एक अनलकी गेम रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू मेंशन एक जो मेजर फैक्टर था, बहुत ही कोई ऐसा लग रहा था कि मलीर के ग्राउंड में मैच हो रहा है, बहुत ही पैथेटिक पिच, बहुत ही पैथेटिक पिच थी, बहुत ही डिस्गस्टिंग। मतलब मैच फॉर सच स्टैंडर्ड शुड नॉट बी प्लेड इन सच फील्ड्स। मतलब प्लेयर्स बॉल लेके भाग रहे हैं और उनको ही नहीं पता बॉल अभी कहाँ चली जाएगी। तो ये वाला गेम प्ले तो बिल्कुल ही, स्टिल क्रोशिया डिड देयर बेस्ट। सेकंड हाफ के स्टार्ट होते ही दे गॉट अ रेड कार्ड, क्रोशिया बीइंग 10 men डाउन, कोवासिच एंड मॉड्रिच। हालांकि हम लोग देख रहे हैं उमर, कोवासिच भी स्टार्टिंग में नहीं है चेल्सी के, मॉड्रिच भी स्टार्टिंग में नहीं है रियल मैड्रिड के, बट स्टिल दे प्लेड 90 मिनट्स। मतलब कोवासिच को ऑब्वियसली सब ऑफ कर दिया था, बट ही प्लेड जहां तक उसको टाइम मिला। एंड क्रोशिया का यहाँ पे पैशन लेवल, उमर, एक्सर्शन, इतना उन्होंने जान मार के खेला गेम, इतना जान मार के खेला। यहाँ पे हम लोग को दिखता है कि यू डू नॉट नीड अ पोटेंशियल स्टार प्लेयर टू प्ले फॉर द टीम टू विन, ठीक है। क्रोशिया के प्लेयर्स हमें ऑब्वियसली वी नो कि उनके पास पूरे 11 स्टार प्लेयर्स नहीं है, बट दे डिड देयर बेस्ट और बहुत टफ टाइम दिया। अनलकी लास्ट गोल, एक कीपर का ब्लंडर हुआ और रुबीन डियाज ने विनर मारा, बहुत ही अनलकी रहे हैं। इनफैक्ट द सेकंड गोल पोर्टुगल स्कोर्ड, वीआर नहीं था तो इस वजह से उसका हैंड था पोर्टुगल के लेफ्ट बैक का, क्या नाम है, जोआओ कैंसिलो का, लेकिन वो ऑब्वियसली वीआर नहीं है तो चेक नहीं हो सका। दैट वाज अ क्लियर हैंड, रेफरी को दिखा नहीं, उसने गोल दे दिया। Portugal were lucky last night, but they need to build up. They need to be strong enough to play for the Euros. उनका ग्रुप ही हमें पता है किस तरीके का है in the coming year. वीडियोस की बात में बनेगी। हाँ, तो बहुत ही कोई they need to improve. बट these were very अच्छे मैचेस हुए। मतलब ये वाला इंटरनेशनल ब्रेक है जो कि फैंस के लिए बोरिंग नहीं था, हम लोग ये कह सकते हैं। पहली दफा हुआ है कि 15 दिन के इंटरनेशनल ब्रेक में हर टीम ने 3 मैचेस खेले। 3 मैचेस खेले, हाँ, वरना 2 मैचेस का होता है 2 वीक्स के अंदर। ये एक बहुत बड़ा तो 3 मैचेस खेले उन्होंने, इस वजह से लिवरपूल के लिए कि इंजरीज जो है वो बेतहाशा हो रही है। हाँ, सब, हाँ, दैट इज अ वेरी डिफरेंट टॉपिक जिस पर हम लोग अभी 10 से 15 मिनट की वीडियो बना दें। फीलिंग सॉरी फॉर लिवरपूल एंड जर्गन क्लॉप, वील मेक दैट अनदर वीडियो ऑन दैट बाय टुमारो और अ डे आफ्टर इंशाल्लाह। लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट इवेंटफुल मैच ऑफ द वीक ऑफ द इंटरनेशनल ब्रेक। द स्पेनिश players took their revenge for their respective club Barcelona. They beat Germany 6-0. स्पेन में नाम बोले बेशक बार्सा के प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन जर्मनी में एटलीस्ट बायर्न म्यूनिख के प्लेयर्स थे एंड दे फेल्ट द डिफीट, स्पेशली मैनुअल नॉयर who has conceded the first time 6 goals. बहुत ही डोमिनेटिंग गेम था, पोजीशन उठा लो 70% पोजीशन उमेर, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करते जोशिम लो से, और एक रिस्की सिलेक्शन थी। जी जी बोलो। लेकिन उसके बाद से सिंगल हैंडेडली बोल सकते हैं, सिंगल हैंडेडली बोल सकते हैं फाइनल को हटा के। यूरो 2016 आया, 2016 का यूरो आया, उसमें भी देवर नॉट। बात यहाँ पर ये है 2018 के वर्ल्ड कप में भी ये लोग ग्रुप स्टेज में बाहर हुए। तो बताने का मतलब ये है कि लो जो इनका मैनेजर है वो 2014 के वर्ल्ड कप के बाद से बहुत ज्यादा लो हो गया, परफॉर्मेंस लो कर गया है वो। बिल्कुल बिल्कुल। और सिलेक्शन पे सबसे बड़ा क्वेश्चन है उमेर, हमें पर 2 दिन पहले ही आई एम नॉट श्योर क्लोजे था या कोई और सीनियर प्लेयर था जो कि 14 के स्क्वाड में जरूर था, मुझे इतना याद है कि उसने ये स्टेट किया बोटेंग और हुमल्स के लिए कि लो का ये ट्रेडिशन चलता है कि एक दफा टीम से प्लेयर चला गया तो चला गया, अब वो सिलेक्शन नहीं हो सकती उसकी। तो यही आ रहा था बोटेंग के बारे में। एंड लास्ट नाइट जब जर्मनी हारी है तो ओजिल टुक अ डिग एट देयर क्लब एट देयर इंटरनेशनल टीम। ऑब्वियसली वो तो वैसे ही बाहर है अपने कुछ रिलीजियस कमेंट्स की वजह से, लेकिन उसने बोला कि बोटेंग को वापस लाना चाहिए। तो काफ़ी क्वेश्चनेबल चीज़ है, आप इतने प्राइम प्लेयर को, इतने अच्छे प्लेयर को, आप सीनियर प्लेयर को आप टीम में नहीं खिला रहे हो और आप इतने ऐसे प्लेयर्स को ट्रस्ट कर रहे हो। देखो अगर तुम्हें याद हो कि जब 2012 का यूरो जीता स्पेन,
तो तब तक टॉरेस और विया खेल रहे थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद 2013 में कॉन्फेडरेशन कप आया, फिर 2014 में वर्ल्ड कप आया और स्पेन बुरी तरह नाकाम होता चला गया, जो अब तक हो रहा है। उसके बाद किसी मेजर टूर्नामेंट में कोई ट्रॉफी नहीं उनकी। तो मैं तुम्हें हम बड़े प्लेयर होते हुए, बड़े मैनेजर होते हुए आपको इन चीज़ों से सीखना चाहिए ना। नहीं, मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ दोनों टीम में जो एक चीज़ कॉमन है, स्पेन डोमिनेंस के बाद उनका बहुत बड़ा डिक्लाइन, और सेम जर्मनी के साथ। उसकी वजह मेरे नज़दीक जो ये है कि इन दोनों टीम्स के पास एक प्रॉपर स्कोरर नहीं है, ठीक है। इन दोनों मैं तुम्हें नाम लेना शुरू करूं अभी? नहीं, देखो प्रॉपर। और कल के मैच में मेरी बात सुनो, फुटबॉल वर्ल्ड में मैं तुम्हें क्रूशियल फैक्टर बताता हूं, मैं तुम्हें क्रूशियल फैक्टर बताता हूं। हाई स्कोरिंग गेम्स होते हैं और इस वक्त हमारे पास, अगर आपको कोई बड़े टूर्नामेंट जीतने हैं तो उस वक्त आपके पास ऐसा स्कोरर होना जरूरी है जो फ्रीक्वेंटली गोल कर सके। क्यों है? देखो बीइंग अ 2006 फुटबॉल फैन, मतलब 2005-6 से मैंने देखना शुरू किया है। हम लोग उस एरा का फुटबॉल, उमर तुम्हें भी याद होगा, हम लोग उस एरा का फुटबॉल देख चुके हैं जहां पे 1-0 वाला मैच भी इतना एक्साइटिंग, इतना पैशनेट, इतना रफ गेम होता था कि हम लोग कोई मिनट मिस नहीं कर सकते थे। अब 5-0 6-0 इतना इजी क्यों हो गया है? क्या वजह इसकी? क्योंकि नाउ डिफेंसिव गेम वाली एक फीचर चली गई है गेम से। मोस्ट ऑफ द मैनेजर्स आर बिकमिंग ऑफेंसिव, ठीक है। एंड दैट वाज द पॉइंट लास्ट नाइट फॉर जर्मनी अगेंस्ट स्पेन। दे वर वेरी लैकिंग डिफेंसिवली एंड दैट इज व्हाई आई एम क्वेश्चनिंग हिज सिलेक्शन विद रिस्पेक्ट टू बोटेंग एंड हुमेल्स। आप ऐसे प्लेयर्स को खिला रहे हो जो कि जर्मनी के एक मिड टेबल टीम या टॉप 7 की टीम में खेल रही है, बट दे आर नॉट प्लेइंग ऑन द टॉप लेवल, क्योंकि बुंडेसलीगा में पता है आफ्टर 2-3 टीम्स कुछ नहीं है, कचरा है, ठीक है, पूरी लीग। वी आर अवेयर अबाउट दैट ना। टॉप 3 के बाद तो इनके जॉनथन टा और जो दूसरा सेंटर बैक है, दे आर नॉट प्लेइंग इन द टॉप टीम फॉर, वो यूरोपियन लेवल फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं वो लोग। तो आपको यहाँ पर ये नहीं आ जाती है, इनके सारे डिफेंसिव प्रॉब्लम था। जर्मनी ने चांसेस पूरे लिए हैं यार कल। हाँ जी बोलो। आप सिर्फ ये बात कर रहे हो कि ये लोग 6-0 हारे। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जर्मनी क्यों हारी। वो 1-0 भी हो सकता था ना, रिजल्ट का जो इम्पैक्ट है वो तो सेम होता। अब आप यहाँ पे ह्यूमिलेशन डिस्कस कर रहे हो, वो बात अलग है। ह्यूमिलेशन के बाद डिस्कस करोगे तो आप डिफेंस डिस्कस करोगे। मैं यू आर टॉकिंग अबाउट द स्कोरिंग प्रॉब्लम ना। योर ओन टॉप प्लेयर टीमो वंडर वाज प्लेइंग फॉर जर्मनी लास्ट नाइट विद लेरोय साने। मैं स्कोरिंग की बात ही नहीं कर रहा यहाँ पे। मेरे लिए 10-0 का गेम और 1-0 का गेम सेम मायने रखता है, क्योंकि दोनों के बाद आप मैच हार जाते हो, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर ये नहीं है, उमर जमीन आसमान का फर्क है। प्लीज फॉर गॉड से 1-0 10-0 पे गेम मेंटालिटी का फर्क आ जाता है यार। कोई विनिंग टीम 1-0 पे गेम नहीं खत्म करती। अगले मैच में दोबारा बकअप करते हो, दोबारा मैच जीत जाते हो, दोबारा लीग जीत जाते हो, दोबारा टूर्नामेंट जीत जाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता एक हाई स्कोरिंग गेम हारने से। उमर मैं एक मैच की बात नहीं कर रहा, तुमने अभी खुद जर्मनी का पूरा टेन्योर अभी सुनाया है 2014 के बाद से ही। तुम अपने मुंह से एक जबान उनकी कहानी सुना रहे हो। कल रात का आप स्कोर्स उठा के देखो, 23 शॉट्स स्पेन, 2 शॉट्स जर्मनी, 30 to 70 पोजीशन, 300 पासेस, 800 पासेस। उमर स्पेन के टॉप प्लेयर्स भी नहीं खेल रहे थे। ना मानो तो मेरी बात भले ना मानो, लेकिन तुम सर एलेक्स फर्ग्यूसन की बात जरूर मानोगे। सर एलेक्स फर्ग्यूसन सेड दैट अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, ठीक है। हाँ, ये हम लोग पिछले वीडियो में बोल सकते हैं डिफेंस विंस यू टाइटल्स, अटैक विंस यू मैचेस। लेकिन देखो तो जब आपके पास अटैकिंग मेंटालिटी ही नहीं है, अटैकिंग प्लेयर्स ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप सामने वाली टीम जो स्पेनिश काइंड ऑफ अ टीम है, जिनके पास अटैकिंग प्लेयर्स हैं, आप उनको ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकते। आप थोड़ी देर तक उनको रोक के रख सकते हो मिडफील्ड में घुमा घुमा के, लेकिन एट दी एंड जब आपकी मिडफील्ड क्रिएट नहीं करेगी, वो क्रिएट गोल्स नहीं कन्वर्ट होंगे, तो क्या होगा? हमारे पास जो टीम है वो ज्यादा अटैक करना शुरू हो जाएगी। मैं देखो तुम्हारी जो बहस है तुम उसको नहीं सपोर्ट कर पा रहे हो। मेरी बात सुनो, देखो ये वीडियो में हमने प्लान नहीं किया था, बट अब मेरा सवाल उठ रहा है। मैं तुम्हें जर्मनी के पोटेंशियल 25, 30, 40 प्लेयर उठा के देता हूँ, तुम मुझे 11 उठा के दो। देखना जोशम लो के डिफेंस के अलावा बाकी टीम तुम वही उठाओगे जो लो ने उठाई है। क्यों? क्योंकि देयर इन द प्राइम। यार लेरोय साने वहां खेल रहा है, टीमो वर्नर खेल रहा है, तुम्हारा मिडफील्ड का क्या नाम है, गोरिट्स्का वहां पर है जो कि बायर्न म्यूनिख से खेल रहा है। तुम्हें और क्या चाहिए अपनी टीम के लिए? तुम मिडफील्ड को क्वेश्चन करो, तुम स्ट्राइक को क्वेश्चन करो। मैं तुमसे एग्री नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इनकी डिफेंस को क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जर्मनी ने चांसेस पूरे निकाले, लेकिन उन्होंने स्कोर नहीं किया। वो एक मैच की बात है, कोई मसला नहीं, लेकिन इनकी सिलेक्शन पे तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते अटैक को लेकर, क्योंकि इनके पास अभी सारे प्राइम प्लेयर्स हैं। किया ही नहीं अहमद, तुम कह रहे हो इनके पास अभी प्लेयर्स नहीं है। तो टीमो वर्नर, लेरोय साने, जर्मनी जी बोलो एक ऐसी टीम है जो बहुत अच्छे प्लेयर्स पर कंसिस्ट करती है, लेकिन वो प्लेयर्स बहुत अच्छे अपने क्लब्स में हैं, ठीक है ना। यानी कि आप इस वक्त कोई भी स्पेन में, जर्मनी में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो अपने अपने क्लब में 30 या 25 गोल 35 गोल कर रहा हो साल के। उमर 35 गोल का भी रोनाल्डो मेसी के अलावा 3-4 प्लेयर के अलावा कोई भी नहीं कर रहा है। यू आर अवेयर अबाउट दैट। 3-4 प्लेयर्स ही इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा कोई बड़ी टीम नहीं है। है बाकी टीम नहीं जीत रहे, कौन सी? ब्राजील क्या कर रही है? ब्राजील क्या कर रही है? 2-0 जीत रही है, 1-0 जीत रही है। ब्राजील को तो वी हैव बीन क्वेश्चनिंग देम सिंस द 2014 वर्ल्ड कप। नहीं यार देखो, ब्राजील का स्क्वाड भी जर्मनी और स्पेन के लेवल का है। उनके अंदर भी सारे वही प्लेयर्स हैं जो बहुत बड़ी बड़ी टीम्स में खेल रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं अपने क्लब से। देम अभी ब्राजील के ऊपर अगर बात करना शुरू करेंगे, उनका स्क्वाड अभी डेप्थ पे चले आएगा। देखो तुम्हारे हिसाब से क्या चीज यहाँ पे लैक, तुम मुझे चलो कल का मैच उठाओ, ठीक है, तुम मुझे बताओ क्या चीज लैक कर रही है। इनके मिडफील्ड में आपको बता देता हूँ, देवर टोनी क्रूस नहीं मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें सब प्लेयर्स बता रहा हूँ, आप मुझे फिर बताना कहाँ लैक करे हो, क्या करना चाहिए था। सही है। टोनी क्रूस है, इल्के गुंदोगन है, लियोन गोरेट्स्का है, तीनों स्कोरिंग मिडफील्डर्स हैं, तीनों सस्टेनिंग मिडफील्डर्स हैं, तीनों डिफेंसिवली पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग है, तीनों टॉप टायर क्लब में खेल रहे हैं, तीनों यूएफए चैंपियंस लीग खेल रहे हैं और तीनों अभी फॉर्म में। ठीक है, अब आ जाते हैं फॉरवर्ड्स पे। टीमो वर्नर है, सॉरी टू से ना क्रूज फॉर्म में ना गुंडोगन फॉर्म में। नहीं फॉर्म नहीं पता। वो तो सिटी तो यार उमर ऐसे तो फिर मैड्रिड भी फॉर्म, पूरी क्लब ही फॉर्म में नहीं है ना, फंबल सब कर रहे हैं, अभी कोई भी कंसिस्टेंट नहीं है। आप अभी ला लीगा के टॉप 2 टीम्स अपनी उठाओ, आप ये मत बोलो कि फॉर्म में, आप इंडिविजुअल स्टैट्स उठा लो उमर क्रूज के, आप उठा लो इस सीजन के, ठीक है, गुंदोगन के भी उठाएंगे, ठीक है, फिर करते हैं इस पे। और आप उठा लो गोरेट्स्का, ठीक है। इसके बाद आ जाता है लेरोय साने, हु हैज बीन गिवन टाइम इन बायर्न म्यूनिख रिसेंटली। नाबरी रेगुलर स्टार्टर है और टीमो वर्नर आपको पता है, ठीक है, टीमो वर्नर आपका टीम का है। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या चेंजेस होने चाहिए थे या क्या टेक्टिकल चेंजेस होने चाहिए थे। तुम मुझे चलो 11 नहीं बताओ, तो मुझे प्लेयर चेंजेस नहीं बताओ, तुम मुझे कोई एक लैकिंग एक बता दो जो कि कल इनको एक प्लस पॉइंट दे सकती थी मैच में। बेशक 6-0 के बाद वो 3 गोल भी अगर मारते तो इनकी एक विनिंग मेंटालिटी पता चलती। तुम बोल लो 3 नहीं, तुम मुझे तुम्हारी एक बात बुरी लगी, बीइंग अ बार्सिलोना फैन मुझे तुम्हारी एक बात बुरी लगी कि तुमने बोला कि आप 1-0 हारो 6-0 हारो, बात एक ही है, मतलब लूजिंग टू बायर्न म्यूनिख 6-0 वाज इजी, ठीक है। तुम मुझे कोई भी बड़ी टीम इसकी जगह होती ना, बार्सिलोना की जगह, वो यही करती, मैनेजर सैक करती। बहुत जलालत है उमर 6-0 हारना बायर्न म्यूनिख से। यू डोंट टेक इट एज अ लूज, यू डोंट टेक इट एज अ लॉस, सॉरी 8-2, ठीक है, यू डोंट टेक इट एज अ लॉस के अच्छा भाई हाँ 1-0 हारे, वो हारे, बाहर तो हो गए ना यार, हो नहीं था ये। दिस इज नॉट द मेंटालिटी ऑफ अ बिग क्लब, दिस इज नॉट द मेंटालिटी ऑफ अ टीम लाइक जर्मनी, हु हैज वन अ वर्ल्ड कप रिसेंटली एंड दे आर हाफ द टॉप वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। तो क्या चीज लैक कर रही है मुझे बता दो। इस तरह के क्लब्स की बेतहाशा स्कोर्स बता सकता हूँ जिसमें बड़े बड़े क्लब्स बड़े बड़े मार्जिन से गेम हारे, लेकिन उन्होंने अपने आप को बकअप किया है, अपनी जो हिम्मत थी वो नहीं तोड़ी और वो उसको दोबारा उन्होंने आके ओवरटर्न किया रिजल्ट्स को। मैं तुम्हें बड़े बड़े रिजल्ट्स गिनवा सकता हूँ, बड़ी बड़ी लीग की बात कर रहे हो तुम मुझे लीग की बात कर रहे हो। जर्मनी कल बाहर हो गई है, इनके पास डू और डाई मैच था ये कल, स्पेन यूएफए नेशंस लीग के फाइनल में है मेरे भाई। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि डू और डाई गेम था, वो 1-0 हारते या 6-0 हारते, दे आर आउट। पॉइंट समझे आप मेरा? यहाँ पर बात थी टू प्ले फॉर द टूर्नामेंट, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, नहीं समझा कि तुम क्या मेंटालिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे टीम से। हो गई तो ह्यूमिलिएशन तो टूर्नामेंट से बाहर होना ही है मेरे लिए। यार इससे बेहतर तो पोर्टुगल ने खेला और काफी अप्रिशिएबल है। आप देखो मैं, हम लोग एनालिसिस करने बैठे, हम लोग रिजल्ट पे देखने नहीं बैठे, हम लोग देखने बैठे उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, हम लोग देखने बैठे उनकी माइंडसेट कैसा था, हम लोग देखने बैठे हैं वो कहाँ किस अपने गेम प्ले में कहाँ लैग कर। हम लोग ये नहीं देखने बैठे कि वो लोग बाहर हो गए अंदर हो गए, ठीक है। क्रोएशिया को हमने इसीलिए अप्रिशिएट किया ना, क्रोएशिया कल हारी, क्रोएशिया कल हारी, लेकिन हम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। कंटीन्यूअसली रिपीटिंग 6-0 हारे 6-0 हारे 6-0 हारे। मैं इसलिए इस बात को कह रहा था। मैं कंटिन्यूसली सिर्फ जोशिम लो की सिलेक्शन को क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं 6-0 हारने की बात नहीं कर रहा। सिलेक्शन तो आप अगर आप सब्स्टिट्यूट्स उठा लेते ना, आप कैनालेस और ऑल्मो आर नॉट प्लेइंग इन द टॉप टीम्स बट स्टिल दे आर प्लेइंग इन द स्पेन 11। स्पेन 11 में इसको जैसे प्लेयर्स, असेंसियो जैसे प्लेयर्स नहीं होने चाहिए थे, लेकिन 11 में खेले। अगर कल हार जाती स्पेन तो बहुत जलील होते वो लोग सिलेक्शन की बेसिस पे, क्योंकि उनके पास टॉप स्पेन प्लेयर्स बैठे हैं जो कि उसको एनरिके ने नहीं खिलाया। लेकिन यहाँ पे तो अप्रिशिएट करना है ना हमें सिलेक्शन को, तभी तो मैं ऑपोजिट टीम की सिलेक्शन को कर रहा हूँ। यही मेरा कल मैं यही देख रहा था ये कौन से प्लेयर्स हैं यार, हम लोग उनको रेगुलर देखते भी नहीं है। कैनालेस और ऑल्मो और जो बाद में आए प्लेयर्स हम लोग ने उनको देखा भी नहीं है इतना खेलते हुए, क्योंकि दे आर नॉट इन द टॉप टीम्स। यही है मेरा पॉइंट कि देखो जो एनरिके ने टीम खिलाई वो भी हम उस पर भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो रिजल्ट दे गई और इतना मैसिव रिजल्ट है, तो हम उस एनरिके की वो जो एक ट्रम्प कार्ड टीम थी हम उसको अच्छी लगना शुरू हो गई कि यार वाह एनरिके प्लेड वेरी वेल। लेकिन अगर हम जर्मनी की बात देखें तो नहीं बहुत रिस्की था, बहुत। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने भी तो वही बोल नहीं आप अच्छा मैं आप चलो उठाते हैं। डिक्लाइनिंग फॉर लास्ट 6 years कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं रहा कि जर्मनी को डोमिनेंट चलती आ रही थी, स्पेन ने उसको 6-0 हरा दिया,
ठीक है, जर्मनी कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग है। यहाँ ही तो हम लोग एग्री कर रहे हैं, यहीं पे एग्री कर रहे हैं। लास्ट 8 to 10 मैचेस उठाओ, छोटी टीमों के खिलाफ भी सिर्फ 1-0 2-1 ऐसे मैचेस जीती है जर्मनी। तो कहाँ लैग कर रही है ये? देखो लैग तो बात सिंपल है, ये लोग मैनेजर लेवल पे ये लोग बहुत ज्यादा लैग कर रहे हैं, ठीक है। हाँ वो तो आ ही रहा है, लेकिन कल ही स्टेटमेंट आई कॉन्फ्रेंस में कि वन ऑफ द प्लेयर्स इन द मैनेजमेंट, मेरे ख्याल से लाम है, कौन वो है, ओलिवर कान है, लाम में से कोई है जो कि बहुत पुराने लेजेंडरी प्लेयर है, उन्होंने मैनेजमेंट में है, पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट दे हैव सेड कि वी स्टिल ट्रस्ट जोशिम लो। तो ये तो फिर अंधा मोहब्बत वाली बात है कि जरूरी ये बात नहीं हो, ऐसी बहुत सी बातें मरवाए जा रहे हैं, वो मरवाए जा रहे हैं, ये झुक के खड़े हुए। ये ऐसा भी होता है कि ऐसी बहुत सी बातें करने वाली होती हैं, हम अपने मैनेजमेंट के खिलाफ बात नहीं करते, वो पीछे जो बैक ऑफ द एंड चल रहा होगा वो सामने आ जाएगा। हाँ ऑब्वियसली इमेज खराब नहीं करना होता मीडिया में, बट स्टिल बड़ी बात है कि वो 2014 के बाद से अभी तक ही हैज नॉट डन एनीथिंग, मतलब ऐसी उन्होंने यूरो सेमी खेला है, कह सकते हैं। हाँ यूरो सेमी, लेकिन 2018 के वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर हुए। हाँ ना, those are the things। किससे, कोरिया से हारे थे, किससे हारे थे? सभी से हारे थे 2-1 3-1। हाँ तो काफी जलालत वाली बात है। दैट इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। जोशिम लो हैज टू बी ब्लेम्ड प्राइमरीली ऑफ, मतलब दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग फॉर जर्मन फैंस एंड एवरीवन कि मतलब तुम इस बात पे एग्री करते हो कि बोटेंग और हमेल्स को अभी 11 में होना चाहिए था? मैं ये बिल्कुल चलो सब इस पॉइंट को उठाओ, क्योंकि मैं तो इस पे काफी वो अगर मैं बाकी आने वाले रिजल्ट्स और पीछे जो इसी टीम के साथ रिजल्ट्स मिले वो देखने के बाद ये बात कर सकता हूँ, लेकिन अगर सिर्फ एक मैच की ह्यूमिलेशन के बाद में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस मैच। पिछले 1-1.5 महीने में 2 या 3 ब्रेक्स मिले इंटरनेशनल, तो उसमें कहीं में भी सिलेक्शन में नहीं थे। और अब तो ये सुनने में आ रहा है कि ऑब्वियसली इनके अपने एक पुराने एक्सप्लेयर ने कहा है कि इनका जो ट्रेडिशन है जोशिम लो का, एक जो अपनी प्रैक्टिस है कि वो एक दफ़ा जब प्लेयर को आउट कर देता है अपने 11 से या अपने सिलेक्शन से, तो काफ़ी मुश्किल होता है उसके लिए वापस आना। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है। तो अच्छा तुम्हें क्या एक्सपेक्टेशन लग रही है? मुझे लगता है कि काफ़ी क्राइसिस हुए तो हो सकता है उसको लाना पड़ जाए यूरो से पहले कि अगर परफॉर्मेंस अब तक नहीं हुई। नहीं, इफ ही स्टेज इन द पोजीशन, अभी तक तो खैर मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सैक किया जाए, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सैक किया जाएगा। अब बोटेंग को भी बायर्न म्यूनिख कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा, ठीक है ना, तो बोटेंग के भी अपने हालात कुछ अच्छे नहीं चल रहे। अच्छा, मैं इसके बारे में अवेयर नहीं था, मुझे अलाबा के बारे में पता था कि बोटेंग की भी सेम न्यूज़ है, बोटेंग अच्छा, आई वाज़न्ट अवेयर अबाउट दैट, लेकिन ये तो काफी वो वाली बात है, सरप्राइजिंग न्यूज़ है। हाँ, लेकिन खैर फ्लिक के पास, उनके पास तैयार प्लेयर बैठे हुए, हो सकता है दैट इज द पॉइंट। क्लब लेवल को हम लोग इंटरनेशनल से नहीं कंपेयर कर सकते हैं। आप खुद सोचो ना, जब आपका क्लब आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा और आप उन क्लब परफॉर्मेंस की बेसिस पे ही नेशनल टीम में सेलेक्ट होते हो, एट द सेम टाइम मैंने सही बात बोली, इसी का जवाब दिया सही एक तरीके से। नहीं, मैंने इसी के जवाब में अभी तो मैं ये बात करने वाला था कि हम लोग नेशनल टीम को क्लब टीम से कंपेयर नहीं कर सकते। क्लब को जो अच्छा प्लेयर चाहिए दे विल बाय, अगर टॉप टीम है वो ये नहीं दे, उनके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना बॉर्डर की। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो नेशनल टीम सिलेक्शन होती है जी, वो डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस पर ही होती है ना। जी। तो जब डोमेस्टिक में ही बोटेंग को बेंच कर दिया गया है और उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा रहा, तो डेफिनेटली ही इज नॉट बेंच नहीं। रिसेंटली ही वाज इंजर्ड यूएफए चैंपियंस लीग के फाइनल के बाद भी उसका एक जो उसी में फाइनल में मेरे ख्याल से इंजरी हुई थी, तो यही प्रॉब्लम थी, ही वाज नॉट स्टार्टिंग, बट ही इज इन द स्टार्टर्स। और बोटेंग को अभी हुआ एटलीस्ट दिस सीजन ही विल प्ले फॉर श्योर। लेकिन हाँ, काफी उसकी बात है, कंसर्न की बात है, काफी बड़ा चौड़ेपन वाला एक डिसीजन लिया है फ्लिक ने, अगर वो अलावा और उसको नहीं स्टार्ट करा रहा, मतलब अगर उसके फ्यूचर प्लान्स में नहीं है एटलीस्ट फॉर कमिंग ईयर और 2, तो काफ़ी एक बहुत बड़ा डिसीजन है। लेट्स सी, अभी तक तो सबको इम्प्रेस किया है फ्लिक ने भी, और जर्मनी का हम दोनों की ऑब्वियसली वी एग्री ऑन दिस थिंग कि सैक हो सकता है, होना चाहिए। अगर नहीं होता तो मुझे लगता है कि अगर बुरे हालात चलते रहे तो उसको बोटेंग वगैरह को वापस लाना होगा फॉर द यूरोज नेक्स्ट ईयर। देखते हैं, मेरे हिसाब से बोटेंग वगैरह वापस नहीं आएंगे। हाँ, नहीं आएंगे, वो तो सही है, लेकिन मुझे लगता है होना चाहिए अगर जोशिम लो आता रहता है टीम के अंदर, तो दैट वाज। अगर मैं अपने एनालिसिस करूं तो अगर जोशिम लो अगर नेक्स्ट उसका टूर्नामेंट यूरो है और वो यूरो को टारगेट कर रहा है, हाँ, यूएफए नेशंस उसके बाद होगा, यूरो तो पहले, तो वो यंगस्टर्स को लेके ज्यादा बेहतर टीम बनाना पसंद करेगा इंस्टेड ऑफ बोटेंग। खैर, अब तक ये यंगस्टर्स जोनाथन टाव वगैरह, अगर पब्लिक प्रेशर आता है, मीडिया प्रेशर आता है, टीम से प्रेशर आता है, तो हो सकता है वो इमीडिएट रिजल्ट्स लाने के लिए
ऑल्दो अब मार्च तक कोई इंटरनेशनल गेम्स नहीं है। दीज आर ऑल यंगस्टर्स जो खेले हैं, वो बोटिंग को लिया है। दीज आर ऑल यंगस्टर्स, फिलिप मैग्स, कॉश है, निकोलस सूले है, जिंटर है, सारे यंगस्टर्स खिलाए हैं उसने। इतने 2-3 महीनों में तो कुछ बिल्डअप नहीं हुआ, कुछ ऐसा इंप्रेसिव रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन लेट्स सी, अगर तुम कह रहे हो तो मेरी ये प्रेडिक्शन है कि अगर रहता है तो उसको ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हारी प्रेडिक्शन है कि उसको डिपेंडेंट होना पड़ेगा। मैंने पहली बात कही कि अगर वो यूरो को टारगेट कर रहा है तो वो इसी टीम के साथ जाएगा। सही। लेकिन अगर उसको पब्लिक प्रेशर, मीडिया प्रेशर, मैनेजमेंट का प्रेशर आता है, वो माफिया सेटअप अगर वाली चीज है, उसको ऊपर से प्रेशर आया कि हाँ खिलाना है, रिजल्ट टर्न करना है, ठीक है, तो हो सकता है बोटिंग को वापस लाए। लेकिन अगर वो यूरो को टारगेट कर रहा है और उसका मैनेजमेंट सही। सो दैट वाज द मेन डिस्कशन और मेन मैच ऑफ द वीक for us, or next will be our Liverpool's horrific situation right now. All defensive players, midfielders, Salah, Mane, all are out from the team. Firmino वैसे नहीं खेल रहा no look goal मारता था, अब look there's no goal, तो ये वाला सीन है। So we'll be discussing that in another video. That is all from our side from this video. Looking forward to the league matches. Allah Hafiz.